अनुपमा 13 दिसंबर 2021। अनुज अनु से पूछता है कि वह उससे क्या कहना चाहती थी। जब डॉक्टर अंदर आता है तो वह घबराकर बोलने की कोशिश करती है और अनुज को बताती है कि उसकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। वह उसकी हालत देखकर चिंतित था, लेकिन उसके परिवार की प्रार्थनाओं और विशेष रूप से उसकी पत्नी अनु के प्यार ने उसे फिर से जीवित कर दिया। अनुज का कहना है कि अनु उसकी पत्नी नहीं है। डॉक्टर माफी मांगता है और कहता है कि उसने अस्पताल में केवल प्रियजनों को इस तरह देखा और छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चला गया। अनुज अनु से फिर से पूछता है कि वह क्या कहना चाहती है। वह उसे डांटती है कि अगर वह फिर से हीरोगिरी करता है और मुसीबत में पड़ जाता है तो अच्छा नहीं होगा। वह पिंकी वादा करता है और पूछता है कि क्या वह केवल उसे डांटना चाहती थी या कुछ और है। वह और क्या कहती है और बाहर चली जाती है और शर्म महसूस करती है। अनुज फिर सोचता है कि मालविका उसे बार बार क्यों बुला रही है। उसने बा और बापूजी की सालगिरह पर फोन किया, और आज भी वनराज मालविका से फोन पर बात करता है। काव्या उसे सुनती है और पूछती है कि वह कौन है। वह कहता है कि वह उसकी प्रेमिका है। वह गुस्से में फूलदान तोड़ने के लिए चुनती है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह फूलदान तोड़ती है तो बा उसे डांटेगी। वह फूलदान वापस रखती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। उनका कहना है कि अगर शक उनका फुल टाइम शौक है तो वे क्या कर सकते हैं। वह पूछती है कि जब उसका पति उसके साथ समय नहीं बिताता है और पूरी रात अपनी पूर्व पत्नी के साथ व्यस्त रहता है तो वह क्या करेगी। वह कहता है कि उसे अनुपमा के साथ असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद उसे अनुज के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है और यहाँ तक वह भी आगे बढ़ गया है। समर तोशु से बाइक की चाबी लेता है। तोशु पूछता है कि क्या वह अस्पताल जा रहा है। समर का कहना है कि अनुज को छुट्टी मिल गई है, इसलिए वह जीके को घर छोड़ने जा रहा है। तोशु को नाश्ता परोसने वाली किंजल कहती है कि अनुज और मम्मी को घर का बना खाना चाहिए, इसलिए वह उनका खाना पैक कर देंगी। समर सहमत हैं। वह तोशु के दुर्व्यवहार को याद करती है और उसे बताती है कि जीवन में सभी समस्याएं हैं और जब अनुज जैसे प्रियजनों को कुछ होता है तो उन्हें अपनी सभी गलतियों का एहसास होता है। उनका कहना है कि वे जीवन में गारंटी की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जीवन की कोई गारंटी नहीं है। वह कहती है कि वे दोनों अक्सर बहुत लड़ते हैं। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उन्हें खुद को एक मौका देना चाहिए। बा ने उन्हें नोटिस किया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। वनराज अनुज को घर छोड़ देता है। अनुज उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वे दोस्त नहीं बन सके, लेकिन उसने कल एक दोस्त से ज्यादा उसकी मदद की। वनराज कहता है कि वह अनुपमा का खास दोस्त है। अनु पूरी रात उसके लिए चिंतित थी क्योंकि वह उसके लिए बहुत खास है। यह सुनकर अनु शर्मा जाती है। वे घर पहुंच जाते हैं। अनुज को देखकर जी के खुश हुए इमोशनल। वनराज का कहना है कि अनुज इतना सुंदर है कि कई लड़कियां उस पर बुरी नजर रखती हैं। अनु का कहना है कि उसने नहीं किया। जी के अनु से अनुज की आरती करने के लिए कहता है और वह करती है। वनराज चला गया। बापूजी अनुज से कहते हैं कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। जीके का कहना है कि वह उसकी देखभाल करने के लिए वहां मौजूद हैं। बापूजी उसे ताना मारते हैं कि वह उसके लिए बहुत बुरा है और अनु से उसकी देखभाल करने के लिए अनुज के साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह काव्या और वनराज के झगड़े के कारण अनुज को घर नहीं ले जा सकता है। जीके हिचकिचाते हैं। अनुज का कहना है कि वह अस्पताल से एक नर्स को हायर करेगा। तोशु पूछता है कि क्या होगा यदि वह मां के साथ रहता है और उसे अनुज के लिए भोजन और अपने लिए कपड़े लेने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहता है और फिर यहाँ वापस आ जाता है। अनु सहमत हो जाता है और उसका साथ देता है। अनुज जीके को बताता है कि मालविका ने फोन किया था। जीके का कहना है कि वह अब क्यों बुला रही है। अनुज का कहना है कि उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी या उसकी कॉल नहीं उठाई। जब भी उसे जरूरत होती है वह हमेशा खुद फोन करती है और 10 साल से उसने संचार खो दिया है। जीके का कहना है कि वह ऐसी ही है। अनुज का कहना है कि मालविका अनुपमा के बारे में जानती है, लेकिन अगर वह यहाँ आती है और अनुज को देखती है तो उसे अजीब लग सकता है। जीके का कहना है कि उसे सब कुछ बताना चाहिए। अनुज का कहना है कि मालविका उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, प्यार से बड़ी। शाह के घर वापस बापूजी से पूछते हैं कि क्या अनु अनुज के घर पर रहेगा। बापूजी कहते हैं कि उन्होंने उससे पूछा और यहाँ तक तोशु ने भी रात भर वहीं रहने की पेशकश की। अनुज ने उनके लिए बहुत कुछ किया और उनकी बारी थी। वह पूछता है कि जब वनराज को कोई समस्या नहीं है तो वह परेशान क्यों है। वह सिर हिलाती है नहीं। अनुज और तोशु को स्वीकार करने के लिए अनु ने बापूजी और वनराज के शब्दों को याद करते हुए अपने कपड़े पैक किए। समर, किंजल, बा ने भी अनुज को स्वीकार किया।
अनुपमा 13 दिसंबर 2021। अनुज अनु से पूछता है कि वह उससे क्या कहना चाहती थी। जब डॉक्टर अंदर आता है तो वह घबराकर